राजनीति में अच्छे लोग, संस्कारवान लोग, नैतिक लोग, चारित्रिक लोग आना चाहिए, लेकिन हो उसको कुछ विपरीत रहा है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोस के घर में होना चाहिए। राजनेता ईमानदार होना चाहिए, राजनेता चरित्रवान होना चाहिए, राजनेता सेवा करने वाला होना चाहिए, लेकिन वो दूसरे घर में पैदा होते हो। मेरे बच्चे तो सुरक्षित लाइफ, सिक्योर लाइफ। राजनेता का तो मकान भी कार्यकर्ताओं का मकान ही होता है। हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी की जब टिकट बटे तो हमारे राजपूत समाज से ज्यादा टिकट बटे। मारवाड़ राजपूत सभा के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस ढंग से हनुमान सिंह जी ने मारवाड़ राजपूत सभा को चौथी बार अध्यक्ष के रूप में एक सशक्त लीडरशिप ली है, एक इफेक्टिव लीडरशिप ली है और समाज के हर मुद्दों से वेल कनेक्टेड रहे हैं। इसी तरह से आगे भी ये काम करते रहे। क्योंकि हनुमान सिंह जी को मैं भी, आप सब भी बहुत निकट से जानते हो। ये राजपूत समाज के हर प्रमुख मुद्दों को, राजस्थान का किसी भी हिस्से को, मारवाड़ में नहीं, जयपुर में भी कोई बात होती है, आंदोलन होता है, तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज जो शपथ ग्रहण हुआ है, ये प्रतापपुरी महाराज ने याद दिलाया है, एक लेसन दिया है, एक संदेश दिया है और संत के रूप में आशीर्वाद दिया है कि आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि कार्यक्रम समाज का है, राजनीतिक बातें हमें नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए। कि हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति से हर व्यक्ति प्रभावित है। चाहे कोई कितनी बातें कर ले, चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे फिल्म का हीरो हो, इवन अगर कोई गृहस्थी है तो वो घर में भी राजनीति के बिना नहीं रहता। बहरहाल राजनीति की पाठशाला में जाने की जरूरत ही नहीं व्यक्ति को। पैदा होने के बाद भगवान कृष्ण के बारे में तो आज भी ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े राजनेता थे। भगवान राम के राज के बारे में पूरी दुनिया आज भी ये कहती है कि राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, संत हो, महापुरुष हो, वो राजनीति से अछूते नहीं है। तो सही है कि राजनीति में अच्छे लोग, संस्कारवान लोग, नैतिक लोग, चारित्रिक लोग आना चाहिए, लेकिन हो उसको कुछ विपरीत रहा है। मैं खास तौर पे मंच से ये ध्यान भी चाहूंगा, और चूंकि ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं हैं, जब हम सब इकट्ठा हुए हैं और संत श्रोमणी के सानिध्य में, महाराज साहब के सानिध्य में, और ऐसा मंच है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हों, तो अपनी बात प्रखरता से कहनी ही चाहिए। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो यह है कि अब जमाना बदल गया है और वोटों का राज है, हम जानते हैं।
और सब जगह ये बातें सुनते हैं। राजनीति खराब हो गई है, राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं, राजनीति में या राजनेता पे विश्वास नहीं किया जाता है, ये बातें होती हैं। मैं इसके विपरीत बात करता हूं कि राजनीति से श्रेष्ठ कोई काम नहीं। मेरी अपनी स्टडी है, अपनी फिलोसफी है, अपना मेरा दर्शन है। राजनीति से श्रेष्ठ कोई काम नहीं, बशर्ते करने वाला नैतिक हो, बशर्ते करने वाला सैद्धांतिक हो, करने वाले भाव सामाजिक हो, राजनीति करने वाले में कर्तव्य बोध हो, कर्तव्य फर्ज ड्यूटी और धर्म को आत्मसात करे, तो इससे सुंदर, इससे श्रेष्ठ कोई काम नहीं हो सकता। जब वो राज करेगा, वो बनेगा विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो फिर आपका वो बेटा और बेटी, वो कलेक्टर साहब और वो एसपी साहब और वो इंजीनियर साहब और वो डॉक्टर साहब का क्या हाल होगा, बताइए जरा, बताइए जरा। तो कैसी बात करते हैं, कैसी बातें करते हैं। भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोस के घर में होना चाहिए। राजनेता ईमानदार होना चाहिए, राजनेता चरित्रवान होना चाहिए, राजनेता सेवा करने वाला होना चाहिए। लेकिन वो दूसरे घर में पैदा होते हो। मेरे बच्चे तो सुरक्षित लाइफ, सिक्योर लाइफ, आपके बच्चे सिक्योर लाइफ, सुरक्षित लाइफ, तो जो जिसके बच्चे जैसे आएंगे वैसा ही राज करेंगे। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? हाथ खड़े करना। घंटे सेवा करना पड़ता है उसको, उसके यहाँ कोई टाइमिंग का नहीं होता है। कलेक्टर साहब को कह देंगे मिलने का समय 4:30 से 5, लेकिन राजनीति ऐसा नहीं कर सकता है। नारायण सिंह जी माणिकराव का दिल्ली में मकान था, मुझे भी एक बार आपके मकान में जाने का अवसर प्राप्त हुआ भगवान सिंह जी रोड साहब सर के साथ। राजनेता का तो मकान भी कार्यकर्ताओं का मकान ही होता है, उसका अपना कोई घर नहीं होता। इस चरित्र से, इस कैरेक्टर से, इस सिद्धांत से अगर आप राजनीति करेंगे तो आपका नाम अपने जिले में, अपने प्रदेश में और देश में नाम हो। बहुत सी बातें राजनीति की हुई, बात प्रतापपुरी महाराज ने कही है इसलिए, और राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए इसलिए। मैं बाबू सिंह जी, हमीर सिंह जी आपका ध्यान चाहूंगा कि हमें आपस में कई राजनीतिक दलों में अलग अलग हैं, लेकिन कुछ कॉमन मुद्दों पे हमें एक होना चाहिए और एक आवाज में हमें बात करनी चाहिए। कॉमन मुद्दों में हम राजनीति अपनी करेंगे, अपनी विचारधारा पे अड़ी रहेंगे, लेकिन जब कुछ मुद्दे कॉमन हों जिसका सोसाइटी की आम आदमी का भला होता हो, उन मुद्दों पे हमें एक उठ के, एक बन के आवाज उठानी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अगर तनिक भी कुछ गलत बोलूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजस्थान सरकार, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सबलीकरण किया कि नहीं किया? अरे भाई किया तो जोर से बोल रहा है। ऐसा फिर मैं बैठ जाता हूं, ऐसा नहीं बोलूंगा। सबलीकरण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जैसा राजस्थान में हुआ वैसा भारत सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जोर से बोलो भाई, करना चाहिए। तो बाबू सिंह जी, हमीर सिंह जी, आपको हम निवेदन करते हैं, प्रतापपुरी महाराज को भी, अगर हम झूठ बोलें तो हमें बात लगे, संतु के समझ के रहें। और अगर किया है राजस्थान सरकार ने, तो भारत सरकार को भी चुनाव के पहले ये ईडब्ल्यूएस का समीकरण करना चाहिए।
भी चाहेंगे वीरेंद्र सिंह जी, इस बार आप राहुल गांधी जी के निकट लोगों में से एक आदमी हैं और राठौड़ हैं, क्या है ये? राठौड़ हैं। हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी की जब टिकट बटे तो हमारे राजपूत समाज से ज्यादा टिकट बटे। और हम ये भी चाहेंगे इस बात का भी कंपटीशन करेंगे अन्य दलों से। अब आप प्रधान बन के आगे हो तो यहाँ टिकट भी ज्यादा मिले और संगठन में नियुक्तियां भी ज्यादा मिले और सरकार में भागीदारी भी ज्यादा मिले, इस बात की व्यवस्था करिए। जितने भी काम हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस कोई भी दल हो, आपस में कंपटीशन करें। काम धर्मेंद्र राठौड़ ज्यादा कराए, मानवेंद्र सिंह जसोल ज्यादा कराए, या हनुमान सिंह ढाका ज्यादा कराए, या हमीर सिंह जी बाहेल ज्यादा कराए, या बाबू सिंह राठौड़ ज्यादा कराए, और या प्रताप पुरी महाराज ज्यादा कराए, इस बात पे कंपटीशन होना चाहिए। खाली बातें करने से बात नहीं पड़ेगी, काम करना पड़ेगा हमीर सिंह जी। और हम काम नहीं करें तो काम हमारा पकड़िए, और काम आप नहीं करें तो समाज काम आपका भी पकड़ेगा। रावधोला मार्ग हो, दुर्गादास राठौड़ के नाम से पैनोरमा हो, हुआ कि नहीं हुआ भाई? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हुआ कि नहीं हुआ? मेजर सचान सिंह जी के नाम से 75 करोड़ का पैनोरमा बनाने का काम हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने किया। चौबीस हमारे राजपूत नेताओं के खिलाफ मुकदमा हुआ था आनंद पाल के वक्त, पता है आपको महाराज? मानवेंद्र सिंह जी, हमीर सिंह जी, बाबू सिंह जी, 24 राजपूत नेता जिसमें कांग्रेस बीजेपी सब थे, आनंद पाल के वक्त उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उन मुकदमों में राजस्थान सरकार ने 17 मुकदमे वापस किए विड्रॉ के। हनुमान सिंह जी, मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? और केंद्र सरकार के मुकदमे अभी जो सीबीआई को हैं, वो मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं, वो वापस होने चाहिए, ये हमारी मांग है। बाबू सिंह जी, मांग आपने कही है, आपकी आवाज में आवाज मिला के कह रहा हूं कि अगर वो मुकदमे भारत सरकार चाहे तो वो मुकदमे कल विड्रॉ हो सकते हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। तो कहने का भाव यह है, बात कहने की बहुत है, भागीदारी है। और ये सरकार के मुख्यमंत्री आपके मारवाड़ी भी हैं, आपके अग्रणी हैं। मैं तो दुर्गादास राठौड़ का पक्का समर्थक और कट्टर भक्त हूं। उनके जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा है। आप ये जान लें कि आपके मारवाड़ के मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने का प्रयास किया तो धर्मेंद्र राठौड़ जैसा भी था, जैसा भी हूं, मैं मेरी पूरा समर्पण के साथ में सरकार के साथ खड़ा। ये हमारा करेक्टर सही है कि नहीं है? दुर्गादास राठौड़ खड़े हुए थे कि नहीं हुए मारवाड़ की रक्षा के लिए? अरे भाई, मारवाड़ की रक्षा के लिए दुर्गादास राठौड़ खड़े हुए कि नहीं हुए? तो मारवाड़ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगर उनके साथ हम खड़े हुए तो अच्छा किया कि नहीं किया? इसलिए आपसे निवेदन करके मेरी बात समाप्त करूंगा। जय मारवाड़ का नारा दे रहे हो आप, नारा काय का दे रहे हो? जय मारवाड़। इसका भाव समझते हो ना? भाव समझते हो? तो असल में इस नारे को चरितार्थ मैंने भी किया है। जय मारवाड़, जय मारवाड़ समाज, और जय माता जी महाराज की जय। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।